उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते थे कि फिर हम लोग रिसर्च करते थे कि हर एग्जाम में आप देखना कि 10 क्वेश्चन नया टाइप का रहता है। कहीं भी एग्जाम देने जाना, लोग नौकरी के पहले भाषण देते हैं बहुत कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, करप्शन है तो मेरा नहीं हो रहा है। वही जब जॉब में आ जाते हैं तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो बिंदु थी जिसपे आपने विचार नहीं किया? क्या ऐसा कुछ था जो तैयार करना था आपने नहीं किया? अगर इन बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा तो मेरा मानना है कि बहुत सा लड़का है जिसको बहुत दिक्कत होती होगी, खास करके आर्थिक परेशानी होती होगी, हम मानते हैं। तो हर कोई उसके लिए सॉल्यूशन है। अब जैसे मैं 10+2 किया तो मेरे फादर बोले कि देखो पैसा वैसा तो है नहीं, पढ़ा नहीं पाएंगे, एक काम करो तुम सऊदी चले जाओ। हम बोले सऊदी तो हम जाएंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं 10+2 के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं ट्यूशन पढ़ाया, पूरा BSc किया। उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा। कभी ये नहीं लगा कि हाँ नहीं होगा, ये मेरे मन में कभी बात आई ही नहीं। आप लोग तैयारी करते हो ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का 50 में मैं 35-36 क्वेश्चन बिना पेन लगाए बनाता था। SSC CGL जो होता है, पहले हम लोग के समय में प्री में होता था 2 पेपर, 100 मैथ होता था तो हम लोग जानते कितना मारते थे? 100 में 97-98 मारते थे। हम लोगों में 4 होता था कि कौन, हम 3 फ्रेंड थे, एक अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम में, एक लड़का और है बनारस में। तो हम लोग कभी भी एग्जाम देने जाते थे, हम लोग का टाइम कभी भी घटता नहीं था, बच जाता था। उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते थे कि फिर हम लोग रिसर्च करते थे कि हर एग्जाम में आप देखना कि 10 क्वेश्चन नया टाइप का रहता है। कहीं भी एग्जाम देने जाना, तो हम लोग करते क्या थे कि इनवेलप पे उन 10 क्वेश्चनों को लिख के लाते थे, तो हम लोग बैठ कर उसको बनाते थे। कि बना तो हम लोग वहां भी देते थे, लेकिन कितना कम समय में बन सके उस पर हम लोग रिसर्च करते थे। अब तुम लोग शाम में जो है घूमते होंगे, हम लोग क्या करते थे, शाम में मैगजीन कॉर्नर पे जाकर बैठ करके, जैसे अब दर्पण है या किरण है, क्रॉनिकल है, जो लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन आता था तो हम लोग खड़े खड़े बनाते थे। राजेश देखो कैसे बनेगा, हाँ यार इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा। तो ये कोई जादू नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है। तुम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, कितने आदमी इसमें है जिसको कि 57 का स्क्वायर याद है? बताओ तो खड़ा होकर के। नहीं याद होगा। सोचोगे कि टाइम बच जाए, हम अच्छा कर जाए, नहीं। उसका ये है, कुछ टेक्निक है। वनडे एग्जाम के लिए आप एटलीस्ट जो है 60 तक का स्क्वायर याद कर लो, 15 तक का क्यूब याद कर लो, जो ये है काउंटिंग है, एटलीस्ट 30 तक का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तुमको अगर याद रहेगा ना, कैलकुलेशन एकदम भरवल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पेन लगाने का। हम लोगों में शर्त लगता था कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 का, जो KC सिन्हा किताब आता है, उसमें जो आता है 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन सब रहता है, तो हम लोग उसको भी बिना पेन लगाए बनाते थे। आगे सगवाल तो छोड़ दो, सगीर हमारा ये जो दुनिया जहां से है, वो KC सिन्हा और टेक्स्ट बुक हम लोग जो है बिना पेन लगाए बनाते थे। तो इसमें कोई, तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस का चीज है। अब BPSC मुझे देना था, तो देखो BPSC या कोई भी एग्जाम, मेरा कहना है कि सबसे पहले आप अपना मूल्यांकन करिए कि हाँ हम कहां पे हैं, क्या हमारी कमी है, क्या हमें करना चाहिए। 3 बातें हैं, क्या हम हैं, क्या करना होगा, क्या हमारी कमी है। अगर 3 बात आप लोग जान गए तो कोई एग्जाम कर सकते हैं। UPSC है तो क्या है, उसमें कुछ नहीं है,
आप दे करके देखो, अभी जैसे देना है अगर 1 साल, उसके पहले प्लानिंग करो। पहले आप 4, 5, 6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठो, उसको देखो और ईमानदारी से, ये नहीं कि देख के बना रहे, नहीं। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने प्रति ईमानदार बनो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी अगर ईमानदार हो। होता क्या है, लोग नौकरी के पहले भाषण देते हैं बहुत कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, करप्शन है तो मेरा नहीं हो रहा है। वही जब जॉब में आ जाते हैं तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा मत बनना। यहाँ इतना आदमी बैठा हुआ है, मैं यहाँ 9 महीने से हूं एसडीपीओ गुड़गांव में। एक भी आदमी अगर आके हमको कह दे कि हाँ सर आपने इस केस में गलत किया है या किसी निर्दोष को आप भेजा है, तो मेरा यहां पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं। सिलेक्शन के लिए आप अपना मूल्यांकन कीजिए और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए। बीपीएससी मुझे देनी थी, मैं पहले 45 डेज का लीव लेकर के आया, लेकिन मैं 45 डेज जितना पढ़ा शायद आप उतना साल भर में नहीं पढ़ पाओ। फिर मैं लीव एक्सटेंड किया, मैं मेंस दिया। अभी तो ऑप्शनल होते हैं 1 पेपर, हमारे समय 2 पेपर थे। तो मैं पब्लिक एड और एलएसडब्ल्यू रखा था, जीएस 2 पेपर थे। 1200 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मेंस में मेरा मार्क्स था 759 नंबर और इंटरव्यू में मुझे मिला 102। हेलो, उस समय कट ऑफ क्या था, जनरल का 725 था, मेंस का, और फाइनल कट ऑफ क्या था जनरल का, उसमें 840, मेरा 862 था। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था डीएसपी, मुझे डीएसपी मिला। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपना मूल्यांकन करते हुए परीक्षा के जो मानदंड है उसका सही से मूल्यांकन करके एक अच्छी रणनीति बना करके पढ़े, तो मुझे नहीं लगता है कि असफलता से मिलेगी। असफलता अगर मिलती है तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए, व्यवस्था को कोसिए नहीं, यहां सिस्टम ऐसा है वैसा है, नहीं। आप अपना मूल्यांकन कीजिए पहले कि हाँ आपसे कहां चूक हुआ, क्या ऐसी कोई बिंदु थी जिसपे आपने विचार नहीं किया, क्या ऐसा कुछ था जो तैयार करना था आपने नहीं किया। अगर इन बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा तो मेरा मानना है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और रही बात गांव और शहर की, गांव और शहर आज के डेट में कोई मायने नहीं रखता है। आपको जो जानकारी चाहिए, आप मोबाइल सब लोग देखते हो, तो आप लोग गाना देखिएगा, ये देखिएगा, आप स्टडी मटेरियल देखिए ना। आप यूट्यूब पे जो भी चैप्टर आपको लगता है कि नहीं मुझे दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे देखिए, उससे सीखिए। और कोचिंग संस्थान का क्या इंपॉर्टेंस है, कोचिंग संस्थान क्या करती है कि आपको रिफाइन कर देती है। मैं किसी स्तर पे किसी कोचिंग में नहीं गया, ना बीपीएससी के लिए गया, ना एसएससी सीजीएल के लिए गया, ना अदर एग्जाम के लिए गया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। हम 3-4 लड़के थे, आपस में बैठ करके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। आप लोग भी कर सकते हैं। आप स्टॉप वॉच रखिए। कोचिंग संस्थान का क्या है कि दिशा आपको दे देती है, लेकिन मेहनत तो आप ही करना है। कोचिंग संस्थान से आप जुड़ने से आपको फायदा क्या होगा, कम समय में क्या पढ़ना है और टेक्निक्स आप सीख जाइएगा। ये अच्छी बात है, आप सीखिए। आपको ढूंढना नहीं है, ये दुनिया क्या है, समुंदर है। लेकिन सिलेक्शन के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि कौन एग्जाम का क्या मान है, उसके अनुसार तैयार कि आप सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस के
अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए और एक रूटीन बनाइए डेली वे में कि हाँ हमें कितना घंटा किस सब्जेक्ट पे पढ़ना है। जो आपको लगता है कि जो आपका वीक है उसको समय ज्यादा दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी कर सकता है। ये तो हो गया आपका एग्जाम का। रही बात फिजिकल की, जहां तक बात है, मेरी लाइफ जो थी कैग में बहुत लैविश लाइफ थी। जब मैं मेरा यहाँ डीएसपी में हुआ तो हम लोगों का ट्रेनिंग में एक दिन होता है जिस दिन क्रॉस कंट्री बोलते हैं उसको, उसमें